जिसको जहाँ बटन दबाना होगा वो बटन दबाने का काम करेगा, जिसको जहाँ ठप्पा लगाना होगा वो ठप्पा लगाने का काम करेगा, लेकिन निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। चेहरे का जादू खत्म हो गया, आपके जो नूरानी चेहरे का जादू था वो खत्म हो गया। देश की जनता अब समझ चुकी है आप लोगों का चाल। अब जिस तरीके से भारत और इंडिया में मतभेद करने का काम कर रहे हैं, ये विचारधारा वो विचारधारा है जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करती थी। ये विचारधारा वो विचारधारा है जो जाति के नाम पे लोगों को बांट, आज ये भारत और इंडिया के नाम पे हमें बांटने का काम। इंडिया का शो देख रहा हो वो बताए कि देश नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं या मोहन भागवत चला रहे हैं, या मोहन भागवत के अनुसार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। देश का जो सत्र है वो संविधान से भारत का इंडिया का नाम हटाया जाएगा। जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता था वो द प्रेसिडेंट ऑफ भारत होगा। अच्छा, हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका। बीते दिन से भाजपा और इंडिया इन दोनों गठ में इतना ज़्यादा विरोध दिखाई दे रहा है भैया, लड़ाई दिखाई दे रही है 2024 की। उसी में एक चीज़ जो नई आई है कि भैया भाजपा के तमाम लोग कह रहे हैं कि अब इस देश को हम भारत बोलेंगे, इंडिया गुलामी का प्रतीक है और इसे हम ज़्यादा तूल नहीं देंगे, और जो चीज़ें हैं जो भी संस्थान है सब पे भारत लिखा जाएगा बकायदा इंडिया के तौर पे। अंशु ठाकुर है हमारे साथ, चर्चा करते हैं, समझते हैं कि भैया आखिर ये पॉलिटिक्स किस तरफ है, क्या दिखा रही है। स्वागत है पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज से या फिर अब से इस दौर में इंडिया की जगह भारत बोलना क्या खराबी है? देखिए मेरे हिसाब से बहुत दुखद है। जब तक आप मेक इन इंडिया चला रहे थे, जब तक आप डिजिटल इंडिया चला रहे थे, जब आप विदेश में जाके बोलते हैं कि डेमोक्रेसी की मतलब इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी की जननी है, तब तक इंडिया ठीक था। लेकिन जब विपक्ष मिलके I.N.D.I.A इंडिया अपना नाम रखता है, तो आप इंडिया को कह रहे हैं कि ये गुलामों के द्वारा थोपा हुआ एक नाम है। ये भारत को, जो हमारा भारत है वो सबसे प्राचीन है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप ये बताइए कि मेरे हिसाब से दुखद है और मेरे हिसाब से ये डर और दुस्साहस दोनों भारतीय जनता पार्टी का इसमें नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि अगर भारत रख देंगे क्या दिक्कत है? ज्यादा सुंदर नाम है, अंग्रेजों ने तो दिया ही है इंडिया, उसमें क्या दो रहे हैं? देखिए अंग्रेजों ने नहीं दिया, भारत रखने से कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारी माँ का नाम चाहे इंडिया हो, भारत तो रहेगी हमारी माँ, चाहे आप कुछ और कर दें, रहेगी हमारी माँ। इंडिया से, इस देश की धरती से जो इंडिया को मानते हैं उन्हें भी इतना प्यार है, जो भारत को मानते हैं उन्हें भी इतना प्यार है। बस एक शब्द है जिसे अंग्रेजी और हिंदी में किया गया है। आज जो हमारी टीम है, इंडियन टीम है, उसे पूरे विश्व में इंडियन टीम के नाम से जाना जाता है। जिस तरीके से आप देखेंगे उनके टी शर्ट पे कहीं भारत नहीं लिखा हुआ, उनकी टी शर्ट पे इंडिया लिखा हुआ है। तो पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी जी राज करने का काम कर रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं ये बात बोली? अच्छा, ये बात उठी कहाँ से? ये बात वहीं से उठी है जहाँ से आज के दौर में पिछले 9 साल से पूरा देश चल रहा है। जो व्यक्ति पूरा देश चलाने का काम करता है वो कुछ दिन पहले कहीं जैनों के प्रोग्राम में जाता है और वो कहता है कि हमें भारत को भारत बोलना चाहिए, क्योंकि भारत में आध्यात्मिकता दिखती है। भारत 5000 साल पुराना। मोहन भागवत की बात कर रहा हूँ। अच्छा। वो पूरा देश चला रहे हैं, उन्हीं के सुझाव से। कहाँ देश चला रहे हैं? वही देश चला रहे हैं साहब। आप अपने दर्शकों से, मैं चाहूंगा कि जो भी लाइव टीवी इंडिया का शो देख रहा हो वो बताए कि देश नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं या मोहन भागवत चला रहे हैं, या मोहन भागवत के अनुसार नरेंद्र मोदी चला रहे हैं। आज बयान हो जाएगा, लोग कहेंगे भैया कुछ भी। प्रधानमंत्री जी फिर यहाँ क्या बोल रहे हैं? 18 घंटे काम कर रहे हैं, आप कह रहे देश वो चला रहे हैं। देखिए सबको पता है कि प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी RSS, अच्छा, सबको पता है, सबको पता। जो सरसंघ संचालक हैं जो मोहन भागवत जी, वो कितने बड़े हैं देश में। अच्छा। आप ये देखिए कि उनके लिए सुरक्षा कितनी बड़ी है। भाई वो एक संघ के ही तो वो श्रेष्ठ हैं। एक मान लीजिए जैसे कांग्रेस की सेवा दल हो गई, किसी पार्टी की वामसेफ हो गई, वैसे ही एक RSS हो गई। आप ये देखिए कि आज जो जैसे मोहन भागवत जी को सुरक्षा मिली है, सुविधा मिली है, वैसे क्या कांग्रेस के सेवा दल के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिली होगी? वैसे क्या वामसेफ के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मानते हो कि अगर भारत बनाम यहाँ पर इंडिया, जैसे भी उन्होंने इंडिया अपना नाम रखा डॉट करके, जैसे आप बता रहे हो, सिर्फ उसकी वजह से ये भारत का जो भी एजेंडा आया है, जो भी है वो है। बिल्कुल और किसकी यही नाम आने के बाद हम दुखद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इंडिया का नाम इंडियन पीपल मुजाहिदीन से तुलना करने का काम कर रहे हैं। ये बहुत मतलब दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जो हमारे देश का नाम है उसके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी कि फर्क नहीं पड़ेगा। आप भारत का नाम इंडिया कर दो, इंडिया का नाम भारत कर दो, लेकिन जो इंडिया आपके खिलाफ इकट्ठा हुआ है तो वो इंडिया बहुमत लेके आएगा। नाम भी ऐसा रखा जिससे पूरा देश कंफ्यूज हो जाए। स्वतंत्र है, आप अपना नाम पूरा विपक्ष जुड़ के कह रहा है कि भैया इंडिया बनाम मोदी, तो बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं है क्या? यूपीए और एनडीए था भाई, यूपीए की संख्या बढ़ी, यूपीए के दल मिले बहुत सारे, उन
उन्होंने अपना नाम इंडिया रख लिया। आप सत्ता में बैठे हैं, शासन में बैठे हैं, पूरा सिस्टम आपके वही पास तो है, मैं कह रहा हूं। एनडीए अपना नाम भारत कर ले, अच्छा कहीं तकलीफ नहीं होगी राहुल गांधी को, कहीं तकलीफ नहीं होगी अखिलेश यादव को। फिर आप इससे तुलना करिए कि भारत बनाम इंडिया। भाई हम भारतीय लोग हैं, हम हिंदी भाषी लोग हैं, भारत को सब सपोर्ट करने का काम करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि नाम बदलने से जनता आपको वोट दे देगी, नाम बदलने से जनता आपके दुस्साहस और जो डर की राजनीति है उससे परे होकर आपको जिताने का काम करेगी, तो आपको फायदा मिल जाएगा। आप रखिए भारत नाम। अच्छा, एनडीए को भारत मैं मोदी जी से अपील करने का काम करूंगा, एनडीए की पूरे पार्टी से अपील करने का काम करूंगा कि अगर विपक्ष की पार्टी I.N.D.I.A नाम रखती है इंडिया, तो नरेंद्र मोदी जी अपने संगठन का नाम, एनडीए का नाम भारत रख लें, उनके लिए तो और आसान हो जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि नाम के आधार पे जीत मिलती है, नाम के आधार पे फर्क पड़ता है, तो वही कर सकते हैं, इसमें तो कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, बड़ा लेकिन ये सवाल दुखद है, देश में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से चल रहा है कि G20 के बाद एक नया सत्र बुलाया जा रहा है, आपातकालीन सत्र कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन सुनने को आ रहा है मंगलवार से कि देश में जो नया सत्र बुलाया जा रहा है, उस दौरान देश का जो सत्र है वो संविधान से भारत का, इंडिया का नाम हटाया जाएगा। जो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता था वो द प्रेसिडेंट ऑफ भारत होगा। अच्छा, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बचपन से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, मैं LLB का स्टूडेंट हूँ, 2nd ईयर में। हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। अब जो प्रस्तावना तो इंग्लिश में रहेगी, तो जो हिंदी वाला होगा उसमें भी होगा हम भारत के लोग हैं, और जो इंग्लिश वाला होगा वी द पीपल ऑफ भारत। तो देश की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, कंफ्यूज हो गई है पूरी की पूरी। आप कह रहे हो बेवकूफ नहीं है। जनता को कंफ्यूज करने का काम, बेवकूफ इसलिए नहीं है क्योंकि नाम कुछ भी बदल ले, परिणाम जनता अपने हिसाब से देगी, परिणाम रोटी रोजी कपड़ा मकान के अनुसार देगी। G20 में डिनर बुलाया गया जी, राष्ट्रपति और भारत, मैंने वही बताया, वो मंगलवार को द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आता था, अब द प्रेसिडेंट ऑफ भारत आ रहा है। आप नाम कुछ भी बदल लो, आपको अधिकार है। हमें इंडिया से जितना प्यार है उतना भारत से प्यार है, हमें जितना भारत से प्यार है उतना इंडिया से प्यार है। फायदा मिलेगा क्या लगता है मोदी जी को? मोदी जी को तो मुझे नहीं लगता इससे फायदा मिलेगा, इससे और जिस तरीके की वो गंदी राजनीति करने का काम कर रहे हैं देश के लोगों को, क्योंकि नाम से नफरत करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, इनके लिए स्वाभाविक है, ये वही लोग हैं जो नाम के आधार पे देखने के आधार पे नाम बताने का काम करते हैं, सरनेम बताने का काम करते हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अच्छा, एक दूसरा जो तीर छोड़ा है वो है भैया 1 नेशन 1 इलेक्शन। जी, फायदा तो है, देश का पैसा बचेगा, क्या दिक्कत है? करा लें, कौन मना कर रहा है, करा ले। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि अभी अभी कर्नाटक में इनकी सरकार बिखरी है, अभी अभी हिमाचल प्रदेश से इनकी सरकार गई है, गुजरात, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, राजस्थान में चुनाव होने वाला है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, सरकार आ जाएगी इनकी सरकार नहीं आई। अभी क्या होता था कि मोदी जी को हर चुनाव में एक प्रोजेक्ट की तरह उपयोग किया जाता था। जब तक उनका जादू चला, जब तक हर राज्य में चुनाव हुए, 2 राज्य में चुनाव हार गए, उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का क्या स्थिति होने वाली है। तो इस आधार पे उन्हें लगता है कि एक चुनाव करवा के हमारी सरकार आ जाएगी। साहब, आप बाजार के मालिक है इस समय, अगर आपको इससे भी संतुष्टि होती है, किससे भी आपकी सरकार बन जाएगी, आप वो भी करा लीजिए। देश की जनता को कोई ऐतराज नहीं है, जिसको जहां बटन दबाना होगा वो बटन दबाने का काम करेगा, जिसको जहां ठप्पा लगाना होगा वो ठप्पा लगाने का काम करेगा, लेकिन निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए। निष्पक्ष तरीके। आपके चेहरे का जादू खत्म हो गया, आपके चेहरे जो नूरानी चेहरे का जादू था वो खत्म हो गया। देश की जनता अब समझ चुकी है आप लोगों का चाल। अब जिस तरीके से भारत और इंडिया में मतभेद करने का काम कर रहे हैं, ये विचारधारा वो विचारधारा है जो धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम करती थी, ये विचारधारा वो विचारधारा है जो जाति के नाम पे लोगों को बांट, आज ये भारत और इंडिया के नाम पे हमें बांटने का काम। पॉइंट और आ रहा है कि भैया टाइम से पहले शायद चुनाव हो जाए, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, डरे हुए लोग हैं। अच्छा। ये डर रहे हैं, इन्हें पता है कि पता नहीं क्या से क्या हो जाए, ये कुछ भी करा ले, देश के लोग मन बना चुके। मैं तो कह रहा हूँ आज ये ईवीएम हटा के ठप्पा वाला चुनाव करवा ले, बैलेट पेपर वाला चुनाव करा ले, आज पूरे देश से चले जाएंगे लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दे थे जिन पर डिस्कस करा, और भैया क्यों आखिर नाम बदलना हो गया, समय से पहले चुनाव करना हो गया, इन सब चीज़ों पे विवाद छिड़ा हुआ है। तमाम मुद्दे देश के हैं वो तो नीचे सप्रेस हैं ही, पता ही नहीं जो मेन मुद्दे हैं, लेकिन राजनीति जो है वो आजकल इन सब चीज़ों पे चल रही है। आपका क्या सुझाव है, विचार है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।